कश्मीर की धरती, जिसे जन्नत कहा जाता है। पहलगाम, जहां ऊंचे पहाड़, हरे भरे मैदान और बहती नदियां हर किसी का दिल छू लेती हैं। उस दिन भी घाटी बिल्कुल शांत थी। पंछियों की चहचहाहट थी और लोगों के चेहरों पर मुस्कान। परिवार छुट्टियां मनाने आए थे। बच्चे घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, कोई खेल रहा था, कोई झरने के पास बैठकर फोटो खिंचवा रहा था। माएँ अपने बच्चों के साथ हंस रही थी, पिता कैमरे में इन लम्हों को कैद कर रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि खुशियों का ये पल पल भर में दर्द और आंसू में बदल जाएगा। पेड़ों की आड़ में कुछ लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, चेहरे ढके हुए, हाथों में हथियार लिए। उनकी निगाहें निर्दोष सैलानियों पर थीं। पर्यटक अब भी हंसते बोलते रहे। उन्हें क्या पता था कि मौत उनकी तरफ बढ़ रही है। और फिर अचानक गोलियों की आवाज ने घाटी की शांति तोड़ दी। कुछ ही पलों में माहौल बदल गया। हंसी और खेल की आवाजें चीखों और आंसू में बदल गईं। लोग भागने लगे, बच्चे अपनी मांओं से लिपट गए। आतंकी परिवार के सामने खड़े हो गए। उन्होंने आदमी से सवाल किया, तुम मुस्लिम हो या हिंदू? मासूम आदमी ने जवाब दिया, लेकिन जवाब देने से पहले ही गोलियों की गूंज सुनाई दी और पल भर में परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने का प्रयास कर रहे थे। एक पत्नी अपने पति के निर्जीव शरीर को सीने से लगाकर रो रही थी। एक आतंकी ने ठंडे स्वर में कहा, जाकर मोदी से कहना, हमने धर्म पूछकर मारा है। वहां खड़े बच्चे सदमे में खड़े थे, समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके पिता अब क्यों नहीं उठ रहे। कहीं एक मासूम बच्ची अपनी मां को खोज रही थी। कुछ ही क्षणों में कई परिवार उजड़ गए, कई सपने बिखर गए। जिन आंखों में अभी तक खुशियां थी, अब उनमें सिर्फ खामोशी और डर बचा था। लेकिन देश ने तय कर लिया था कि इस खून का बदला जरूर लिया जाएगा। यही था ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने योजना बनाई, हर कदम सोचा समझा। आखिरकार दुश्मनों पर हमला हुआ। बम धमाकों और गोलियों से आतंकियों का सफाया किया गया। ये सिर्फ बदला नहीं था, यह न्याय था। निर्दोषों के आंसू, शहीदों की कुर्बानी का जवाब था।